बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मजलिस पहले तेलंगाना में तो अपने आप को मजबूत कर ले, फिर पूरी जगह पर। पहली बात तो हम बता दें कि देखिए, सिर्फ हम ही नहीं, तमाम पार्टियां जहां जहां उनको लगता है कि वो मजबूत हैं, वहां इलेक्शन लड़ती हैं। आप भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत जो देश में भी है और कई राज्यों में है, उनको देख लें। बहुत सी जगहों पर वो नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन वहाँ वो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर हारेंगे तो कल वो जीतेंगे। क्योंकि राजनीति में काशीराम ने कहा था, पहला इलेक्शन हारा जाता है, फिर हराया जाता है, फिर जीता जाता है। और हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। जहाँ तक रही बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 60 लाख मुस्लिम वोटर हैं और हमारे बिरादरान वतन दूसरे हैं। वहाँ की जो समीकरण है, जातीय समीकरण, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। इसको कड़वे सच को नहीं नकारा जा सकता कि राजनीति में ये चीज़ें हिंदुस्तान में अभी बहुत दिनों तक शायद रहेंगी। और यूपी में तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा है। और एक बात मैं और भी बता दूं, क्योंकि मैं खुद पार्टी की बहुत सी जगह कैंपेन करने के लिए जाता हूं। पार्टी ने मुझे इसके लिए कई बार मंतखब किया है। ये मेरे लिए तहदीस बिन नेमत के तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सादत की बात है। मैं खुद गुजरात में भी एक बार पार्टी का प्रचार करने गया हूँ, तो मैंने देखा था वहाँ हमारे 36 कारपोरेटर पहले वहाँ के निकाय चुनाव में पार्टी ने खड़े किए थे, जिसमें से 26 जीत गए थे। तो जहाँ जहाँ से हमारे कारपोरेटर जीते थे 26, सिर्फ 13 सीटों पर हम इलेक्शन लड़े थे। तो जाहिर सी बात है, जहाँ हम लोकल चुनाव हम जीत चुके हों, वहाँ हम फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे हिम्मत करते हैं। हारते हैं, इलेक्शन जीतते भी हैं, हारते भी हैं। बहुत से लोग बिहार के ताल्लुक से कहते हैं। हालांकि देखिए, जहाँ यही जहनी गुलामी है, शायद मेरी बात थोड़ी कड़वी है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कि जिनसे हमें सवाल करना चाहिए हम उनसे नहीं करते और हम अपने भाइयों से करते हैं। ये शायद हमारी जहनी गुलामी है कि हम बिहार में सिर्फ 19 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे, जिसमें से हम 5 जीत गए थे। और इसके बरक्स कांग्रेस 71 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 51 सीट भाजपा जीती थी। सवाल कहाँ करना चाहिए और हम कहाँ करते हैं। अच्छा, इसको भी छोड़ दीजिए, अगर कांग्रेस जीत जाती, जैसे हिमाचल में जीती, क्या 90 साल पुरानी, जहाँ तक मेरी मालूमात है, वहाँ मस्जिद नहीं टूटी कोई, या आपकी मोहब्बत की दुकान कुछ बोल पाई वहाँ पर? या यूपी में कितना बड़ा विपक्ष है, किसी मसाइल पर बोल रहा है? और जहाँ इनकी खुद की हुकूमतें हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, ये जो अपने आप को INDI डॉट 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 जो गठबंधन वाले लोग हैं, कितना आवाज़ हमारे लिए उठा पाते हैं। तो इसलिए देखिए, पॉलिटिक्स, मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज़ नॉट द गेम ऑफ नंबर्स, इट इज़ द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। सीखें उन जमातों से जो हमसे कम हैं और सियासत में अपना एक इम्पैक्ट रखती हैं। इससे बरस जब हरियाणा में चुनाव हुए थे, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि JJP एक पार्टी है, उसके सिर्फ 10 विधायक जीते थे, लेकिन उसका उप मुख्यमंत्री था। जो हमसे कम हैं वो अपनी बात मनवा लेते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम भी इस हकीकत को मानते हैं कि हमारी तादाद इतनी नहीं है कि हम खुद बादशाह बन जाएं, लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने ज़रूर हैं कि हमारे बगैर कोई बादशाह नहीं बनेगा, अगर हम ठान लें तो। हम यकीनन सरकार नहीं बना सकते, लेकिन सरकार बनाने में या सरकार को गिराने में एक अहम हिस्सा, अहम रोल ज़रूर अदा कर सकते हैं। और अगर हम इन पार्टियों में जम होकर इन जमातों में, सो कॉल्ड सेक्युलर जमातों में जाकर वोट देंगे, अगर इन नुमाइंदों को हम जिता भी देते हैं, तो हमारी आवाज़ को ये लोग नहीं बोलने देंगे और हमारे मसाइल पर ये हमें, हमारे जीते हुए नुमाइंदों को कुछ चुप कर देंगे। अब जब हमारी वकालत करने जब ऐवान असेंबली या ऐवान पार्लियामेंट में कोई जाता है जो बोल ही नहीं पाएगा, तो बताइए आपकी वकालत कहाँ हो पाएगी? क्योंकि पार्लियामेंट कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर जो है अगर हम नहीं अपनी बात को कह पाएंगे, तो फिर हमारी बात पर अमल या उसका विरोध या कम से कम एक्सपोज हम कर सकते हैं कि हमारे साथ जुल्म कितना हो रहा है। शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों की आँख खोलेगी मेरी ये छोटी